मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। आज उसी उपलब्धि के बारे में आप सभी दर्शकों को हम जानकारी प्रदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि देश के महाराष्ट्र प्रदेश में जुड़ी हुई है, जहां पे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIM नागपुर के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने बच्चों को क्या संदेश दिया और कार्यक्रम स्थल से देश को क्या संदेश दिया, आज हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आगे हम बात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नागपुर के स्थायी परिसर यानी कि परमानेंट कैंपस का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस संस्थान से निकला हुआ हर छात्र बहुत ही काबिल बनने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां से निकलकर मुझे विश्वास है कि IIM नागपुर का पारिस्थितिकी तंत्र छात्रों को नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाला बनने की मानसिकता प्रदान करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बड़ी यह बात महामहिम ने कही कि नौकरी नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत और सुभाष देसाई भी मौजूद रहे। आगे की खबरें हम आपको दिखाएं, लेकिन आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं, सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ भगवती दिलीप शुक्ला, जो सीधे लाइव प्रसारण कर रहे हैं वहां से। तो सीधे आप सभी दर्शकों को एक झलक दिखाते हैं कार्यक्रम स्थल की। Request everyone to remain standing for the national anthem. एक झलक के बाद आप सभी का दर्शकों का पुनः स्वागत है और आप सभी को बता दें कि यह कैंपस महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दाहे गांव मौजा में बनाया गया है। इस कैंपस में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और देश का विकास होगा। इस कैंपस में कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखने की सुविधा प्रदान की गई है। बता दें कि वर्ष 2015 में इस संस्थान की नागपुर में शुरुआत हुई थी। तो आप सभी को दिखाए कि कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर महाराष्ट्र के कई मंत्री भी मौजूद हैं। तो अब हम आगे बताते हैं आप सभी को इस कैंपस के बारे में और जानकारी प्रदान करते हैं। कड़ में बना है नया कैंपस। ये जो कैंपस बना है ये कड़ में बना है। बता दें कि IIM नागपुर का पहला कैंपस बजाज नगर स्थित VNIT के परिसर में था। राज्य सरकार ने IIM को स्थायी कैंपस के लिए दहे गांव में 132 एकड़ जमीन दी थी, जिसके बाद यह अब बनकर के तैयार हो चुका है और यहाँ पर जिसकी उद्घाटन आज महामहिम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की है। तो आइए सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से भगवती दिलीप शुक्ला जी, जहां से सीधा लाइव टेलीकास्ट आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे। तो चलते हैं महाराष्ट्र भगवती दिलीप शुक्ला से जुड़ते हैं। Request everyone to remain standing for the national anthem.
Namaskar, and a warm welcome to all of you. In this proud moment of the inauguration of its new campus at the hands of Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Indian Institute of Management Nagpur expresses its gratitude to the Honorable President of India and the dignitaries present on this dais for gracing this joyous occasion. The inauguration of this splendid campus is a celebration of the realization of dreams of everyone associated with IIM Nagpur since its inception. We welcomed our first batch of students in 2015. In this short journey, IIM Nagpur has been creating a signature of its own in all the areas it engaged with: academic pursuits, the way we impact businesses and society, and now this beautiful campus. On this occasion, I request Chairman of Board of Governors IIM Nagpur and MD and CEO of Tech Mahindra, Mr. C.P. Gurnani, to welcome this august gathering. Good morning. On behalf of IIM Nagpur, I welcome all of you to the beautiful city of Nagpur and even better campus of IIM Nagpur. It's my honor and privilege to welcome the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind. Thank you, sir, for gracing the occasion. You have made this day memorable for all of us. We are also privileged that amongst us we have dignitaries who have been part of the IIM Nagpur journey since 2015, and I do welcome on your behalf the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, Minister of Industries, Mining and Marathi Language, Government of Maharashtra, Shri Subhash Desai, Leader of Opposition in the Maharashtra Legislative Assembly, Shri Devendra Fadnavis, Energy Minister, Government of Maharashtra, and Guardian Minister Nagpur, Shri Nitin Raut, Rajya Sabha Member Dr. Vikas Mahatme, and Lok Sabha Member Shri Krupal Tumane. I know we have a host of friends and well-wishers from the local industry, from the corporate world. Thank you again for joining us, and thank you to all the guests who have joined us online. Today, it's a celebration of a journey which started in 2015 from the campus of VNIT. They were very gracious hosts to us. They gave us space and allowed us to fulfill our dreams of moving into this beautiful 132-acre campus at Mihan. I must also thank Shri Devendra Fadnavis and Mr. Gadkari for honoring all of us by sanctioning IIM Nagpur
as a campus. They obviously had a choice to make, and I think with the education minister, they prevailed on Nagpur, the center of India, the logistics hub of India, to become the headquarters of the new generation IIM and IIM Nagpur. So thank you, sir. Thank you so much. I very vividly remember when I called on Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari, when the Education Ministry invited me to join the Board of Governors of IIM Nagpur, Mr. Gadkari had three requests, or rather three instructions. The three instructions were: number one, people who visit Nagpur should not only remember Nagpur for its various historical figures or achievements, but they should also look at future of Nagpur by visiting IIM Nagpur. I can only say, sir, that we have never forgotten those dreams that you shared with us. So future of India, future of Nagpur, and IIM Nagpur would become synonymous. Similarly, there was a desire that when we build this institution should be built for legacy. Legacy of creating entrepreneurs, legacy of creating the future CEOs, legacy of creating future global leaders like Satya Nadella or many other CEOs that now dominate the global world. So I can assure you, sir, that the faculty, the director, and most of the Board of Governors are conscious of the dreams, and that dreams have to become a reality. So we would continue not only to focus on the world-class infrastructure, which is now highest rated 4+ Griha rating. We have also had a track record of 100% placements, and more importantly, sir, we have created 7 centers of excellence. Excellence which take into account the immersive model that the Education Minister wants us to practice. So Mr. Dharmendra Pradhan has always insisted that IIM Nagpur should not become an elite institution. It should be immersive. It should take into account the rural aspirations. It should take into account the global aspiration of India, and it should also be relevant to the industry. So, sir, I just want to again repeat, sir, that your desire for immersive experience, taking field, rural, and the industry and the globalization, all are being practiced on a daily basis. So, to continue on that journey, we are conscious that women entrepreneurship, the diversity, and more important is we have to be seen as an institute which constantly innovates. So we will continue to create significant milestones, and I can only say the presence of the President of India on this August campus reassures us, motivates us, and gives us the confidence that we have the support of the whole nation and we will fulfill the dreams. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. I invite and request Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, to felicitate
Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, with a memento depicting this newly inaugurated campus. I request Dr. Bhimraya Maitri, Director IIM Nagpur, to welcome Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. I request Mr. C.P. Gurnani to welcome Honorable Union Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji. I request Dr. Bhimraya Maitri, Director IIM Nagpur, to welcome Honorable Minister of Industries, Mining and Marathi Language, Government of Maharashtra, Shri Subhash Desai ji. I request Mr. C.P. Gurnani to welcome Honorable Energy Minister, Government of Maharashtra and Guardian Minister, Nagpur, Dr. Nitin Raut ji. I request Dr. Bhimraya Maitri, Director IIM Nagpur, to welcome Honorable Member of Parliament from Maharashtra to Rajya Sabha, Dr. Vikas Mahatme ji. I request Mr. C.P. Gurnani to welcome Honorable Member of Parliament to Lok Sabha, Shri Krupal Tumani ji. I request Dr. Bhimraya Maitri, Director IIM Nagpur, to welcome Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, Shri Devendra Fadnavis ji. On this occasion, we present to you a short film showcasing our new campus, its learning spaces, and the academic life. Nestled in the heart of India, Nagpur, the strategically located IIM Nagpur's state-of-the-art new campus is in a multi-product special economic zone, Mihan. The temporary campus of IIM Nagpur at VNIT welcomed the first batch of students in July 2015. IIM Nagpur is the fastest growing premier business school in the country. With the immense effort put in by the IIM Nagpur team, the ultra-modern, lush green 132-acre campus has been developed in a record time. This holistic institute is focused on teaching, research, training and consultancy. Is conducting plethora programs at its futuristic Mihan main campus Nagpur and the Pune campus as well. IIM Nagpur, with its super intellectual capital pursuing cutting-edge research, has strategic partnership with global universities. This ensures adequate cross-cultural understanding and global exposure for the faculty and students. Centered on the theme of bettering the student life in every way, a meticulous process was followed in sculpting this magnificent institute. Driven by a project management committee, architects, a campus design committee and the IIM Nagpur community, the grand vision finally saw the light of day. Efforts to impart the best ESG training through sharp focus on shaping formidable industry partnerships is one of its outstanding successes. The clincher is the corporate info pathway for the budding corporate virtuoso.
The COE plays a pivotal role in this pursuit of excellence. With an eye on the emerging business environment, the various courses designed by the highly qualified expert faculty and industry experts are just what the new entrant to the corporate world needs. In its endeavor to spread itself globally, IIM Nagpur has initiated the International Immersion Module. IIM Nagpur has stitched significant collaborations with top universities across the world. Imbibing the best business management practices from their visit to Japan, France, South Korea, Singapore, Dubai, visit helps students gain a deeper understanding of infrastructure management, the economy and business management in a foreign country. Setting up 7 centers of excellence across specialized domains, IIM Nagpur aims to promote creation and transfer of knowledge at various levels. Mentored by stalwarts in their respective arenas, some of these centers have collaborated with reputed knowledge partners. We are very proud that this is the first campus in its own generation. We have been able to complete this state-of-the-art campus, which is comparable to any educational campus globally. The state-of-the-art campus which IIM Nagpur has developed shall definitely play a very important and a positive role in ensuring excellence of education which IIM Nagpur intends to pursue for its students and faculty. This campus will definitely a milestone in the history of IIM Nagpur. Bettering corporate governance, social responsibility, ethics and sustainable development apart, it handles a slew of other critical functions related to corporate governance. Staying abreast with the times, the IIM Nagpur Foundation for Entrepreneurship Development, INFED, is poised to widen its horizons and reach new milestones. Nagpur, being the center of India, will become even more center of attention with IIM Nagpur. Today, at IIM Nagpur, we are proud that the new and the fastest growing IIM of the next generation is creating future leaders. IIM Nagpur's satellite campus is now doing executive development programs both in their campuses and will also work as a satellite to increase better collaboration with the manufacturing and IT industry at Pune. I salute all the young leaders at IIM Nagpur. IIM Nagpur is driven by its intense desire to produce value-driven leaders, global managers and accomplished entrepreneurs befitting the magnificent track record of its predecessors. The founders of IIM Nagpur firmly believe that education is not preparation for life, but it is the perfect metaphor for life itself. IIM Nagpur fully endorses the future and is leaving no stone unturned to help the student community take on the emerging global business and social challenges with the much required poise and calm authority. Knowledge, we at IIM Nagpur believe, is the key to action and the mantra to the tomorrow we've always lived for. Our hearts today are filled with immense pride upon the completion of the spectacular 132-acre IIM Nagpur campus. The prestigious Griha 4-star LD rating award, which is a green rating for integral habitat assessment, is the feather in the cap for IIM Nagpur. While the Honorable PM Shri Narendra Modi ji laid the foundation stone of the campus, it will be the President of India, Honorable Shri Ram Nath Kovind ji, who will dedicate the campus to the nation and the whole student community. Creating leaders that propel change in the right direction has always been the distinctive feature of IIMs across India. IIM Nagpur is another building block firming up the edifice of this distinguished culture in the coming times. I now request Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, Sri Devendra Fadnavis ji, to address us on this occasion. परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी,
केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्य के मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, श्री नितिन राउत जी, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे जी, कृपाल तुमाने जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस श्री सीपी गुरनानी जी, IIM नागपुर के डायरेक्टर डॉक्टर भीमराया मैत्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और विद्यार्थी मित्रों, मैं सबसे पहले IIM नागपुर की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत ही सुंदर कैंपस आज यहाँ हमें देखने को मिला और आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से इस कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक रिकॉर्ड स्पीड में हमारी नागपुर IIM की टीम ने इस काम को पूरा किया है और इसलिए निश्चित रूप से हम सब मिलकर उनको बधाई देते हैं। साथ ही में फैकल्टीज़ को और स्टूडेंट्स को भी हम सब मिलकर बधाई देते हैं। भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले एक सपना देखा, भारत में वैश्विक मानव संसाधन तैयार हो और वैश्विक मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमारे युवाओं को अवसर मिले। इसलिए देश की जो आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी उसके विस्तार का निर्णय उन्होंने लिया और उसी निर्णय के तहत महाराष्ट्र को भी एक IIM मिलेगा, इस प्रकार की घोषणा तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी जी ने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी सपने को नागपुर और विदर्भ में साकार करने का निर्णय आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में हम सबने लिया और मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे मौका मिला तो नितिन जी से चर्चा करके हमने ये IIM नागपुर में हो इसका प्रस्ताव भेजा। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि IIM नागपुर में मंजूर होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी किया। किसी ने कहा औरंगाबाद का प्रस्ताव था, किसी ने कहा नासिक का प्रस्ताव था। प्रस्ताव केवल एक ही गया था और वो नागपुर का ही गया था और नागपुर के ही प्रस्ताव को मान्यता मिली। और सबसे पहले नागपुर ने ही IIM को शुरू किया। 2015 में तकरीबन जुलाई में BNIT में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद तुरंत ये जमीन करीब 150 एकड़ हमने नागपुर के IIM को उपलब्ध कराई और प्रधानमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन हुआ और रिकॉर्ड समय में एक स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नए भारत की जो कल्पना है उस कल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने का काम नागपुर IIM इस बिल्डिंग के माध्यम से कर रहा है। नागपुर में नितिन जी के तत्वावधान में हमने यहाँ पर एम्स लाया। एम्स को भी करीब 200 एकड़ जमीन हमने दी, बाजू में ही एम्स है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर एम्स का निर्माण हो रहा है। IIIT हो, नेशनल लॉ स्कूल हो, जो शिक्षा के क्षेत्र के सर्वोत्तम और आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को नागपुर में लाने का काम यहाँ पर हम लोगों ने किया। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सिम्बायोसिस हो या और कोई इंस्टीट्यूट हो, उसको भी प्रोत्साहित करने का काम
यहाँ पर हुआ और नितिन जी ने उसमें पहल की और आज नागपुर एक प्रकार से एजुकेशन का हब बना है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री वही आती है जहां मानव संसाधन होता है, और मानव संसाधन ये आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग जब तक वैश्विक स्तर का तैयार नहीं करते, आज देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी में जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तभी हम लोग दुनिया की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है नागपुर आईआईएम ने अपने कम समय में कई मानकों को छुआ है और आने वाले दिनों में ये एक ऐसा मैग्नेट बनेगा जो इंडस्ट्री को हम तक लाएगा और साथ साथ नागपुर को भी वैश्विक इस प्रकार की एक प्रतिमा प्रदान करेगा। और मेरा विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। मैं आज के इस मौके पर हमारे सारे फैकल्टीज़ का, स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना अच्छा कैंपस यहां पर बना है और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस कैंपस के माध्यम से मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत नई पहल और नया नवाचार यहां पर किया जाएगा और हमारे शहर के लिए, विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए जो बातें गौरवपूर्ण होगी, ऐसी बातें इसी कैंपस से निकलेगी। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आईआईएम नागपुर का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। और आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं क्योंकि मैं अभी नितिन राउत जी को कह रहा था कि नागपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेटअप करने का हमने तय किया, तो हमने ज़मीन भी दी, 600 करोड़ रुपए भी हमने दिए, लेकिन न उसके भूमि पूजन में किसी ने बुलाया, न उद्घाटन में वहाँ पर बुलाया गया। वैसे हमारे शहर की शान तो उसके कारण बड़ी है और इसलिए हमको बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन शहर को इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आईआईएम वाले भूले नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नागपुर की तरफ से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for your appreciation and your confidence in us. Now, I now invite Honorable Minister of Industries, Mining and Marathi Language, Shri Subhash Desai ji, to share his thoughts with us. आदरणीय राष्ट्रपति जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान, विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी नितीन राऊत, खासदार डॉक्टर विकास महात्मे, खासदार कृपाल तोमाने, आईआईएमचे अध्यक्ष CP गुरनानी आणि संचालक भीमराय मेत्री, सर्व मान्यवर, शिक्षक आणि विद्यार्थीगण, उपस्थित बंधूंनो, भगिनींनो, मी आईआईएम नागपूरच्या ह्या संकुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असलेले देशाचे महामहिम राष्ट्रपतीजींचं मनापासून स्वागत करतो। आज माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या आणि विदर्भाच्या विकासाचं आणि समृद्धीचं जे स्वप्न पाहिलं
त्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल पडत असल्याबद्दल अत्यंत आनंद व्यक्त करतो. खरं तर मी सुरुवातीलाच IIM नागपूरचे स्वतःच्या संकुलात ही एक महान यात्रा सुरू करत असल्याबद्दल अभिनंदन करतो. या IIM नागपूरची रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. क्षेत्रीय, ग्रामीण आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायांसह हे केंद्र कार्य करणार आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भागीदारी संस्थेला लाभल्यामुळे तिच्या समृद्धीत भर पडली आहे. कॅनडा, जर्मनी, डेन्मार्क, इंग्लंड, फ्रान्स, जपान या विविध देशांतल्या नामवंत संस्था IIM नागपूरबरोबर जोडल्या जात आहेत. इथं केवळ व्यवस्थापनातले तज्ज्ञ निर्माण होणार नाहीत, तर व्यवसाय, उद्योजकता या क्षेत्रातील नेतृत्व पुढे येईल आणि IIM नागपूर असं नेतृत्व पुढे आणील याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. उद्योजकतेचा विकास आणि उद्योग जगताशी सहकार्य हे IIM नागपूरने एक प्रमुख उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. मी मागच्या महिन्यात या केंद्राला, इथे या संकुलाला भेट देऊन त्यांच्या सर्व विभागांची माहिती घेतली आणि त्यामध्ये एक लक्षात आलं की अनेक तरुण स्टार्टअप्सना IIM नागपूरने फार मोठा पाठिंबा आणि आश्रय दिलेला आहे आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उपक्रम सुरू केलेले आहेत. शिक्षण आणि उद्योगांचं असं सहकार्यच आपल्या देशाला आणि आपल्या महाराष्ट्राला मोठं करणार आहे आणि त्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचं पाऊल पडतं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोकाभिमुख आणि सर्वोत्तम प्रशासन व्यवस्थेचा पाया रचला. महाराष्ट्र त्या पाऊल खुणांचा मागोवा घेत मार्ग चालत आहे आणि मला असं वाटतं की ह्या मार्गावरचं IIM नागपूर हा एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरतोय आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, श्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी नागपूरच्या ह्या IIM संकुलासाठी, या संस्थेसाठी जे म्हणून सहकार्य लागेल ते सर्व सहकार्य देण्याचा एक निश्चय केलेला आहे आणि त्या दृष्टीने संस्थेला पूर्णपणे सहकार्य देण्याची भूमिका राज्य शासनाने व्यक्त केली आहे. खास करून या संस्थेतून बुद्धिमान विद्यार्थी आणि साहसी उद्योजक सातत्यानं तयार होतील असा विश्वास व्यक्त करतानाच शिवरायांची ही महाराष्ट्र भूमी या संस्थेला लागतील तेवढे बुद्धिमान विद्यार्थी आणि साहसी उद्योजक सातत्यानं पुरवत राहील याचा विश्वास देऊ इच्छितो. आणि अशा सारख्या नामांकित संस्थांमुळे आज देशाचा आणि त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्राचा लौकिक कितीतरी पटींनी वाढतोय. पुढची यात्रा ही अधिक देदीप्यमान होईल अशा शुभेच्छा IIM नागपूर आणि त्यांचे सर्व प्राध्यापक, सर्व विद्यार्थी, सर्व उद्योजक यांना देतो आणि महामहिम राष्ट्रपतीजींचं पुन्हा एकदा स्वागत करून 4 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. So glad to know that you have this assurance in our abilities and supporting us. I now invite Honorable Union Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji, to address the gathering.
आईआईएम नागपुर की नई परिसर की लोकार्पण उत्सव की मुख्य अतिथि भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी महोदय, भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे विभाग के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन सुभाष देसाई जी, महाराष्ट्र शासन के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी पक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे जी, कृपाल तुमने जी, आईआईएम नागपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन श्री सीपी गुरनानी जी, आईआईएम की डायरेक्टर डॉक्टर मैत्री जी, यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थी भाई और बहनों, प्राध्यापक प्राध्यापिका, समाज के वरिष्ठ नागरिक समूह, पत्रकार साथी, अधिकारी मित्रगण, मैं सबसे पहले भारत सरकार की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने समय निकाला 21वीं सदी की इस नई शिक्षा मंदिर को नई पीढ़ी के लिए समर्पित करने का उन्होंने स्वीकृति दिया। मैं भारत सरकार की ओर से, आईआईएम नागपुर की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। आज के अवसर पे सभी को शुभेच्छा देता हूं। आज एक शुभ अवसर है। 2015 से चलने वाले आईआईएम नागपुर की आज नई कैंपस औपचारिक रूप में लोकार्पित हो रहा है, इसीलिए आज शुभ है। आज भारत की युग पुरुष पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मदिन है, 161वां जन्मदिन है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में, कॉलोनियल एरा में, साम्राज्यवाद के समय में शिक्षा को, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की कल्पना किया, श्री निकेतन की कल्पना किया। उस कल्पना के पीछे भारत की भविष्य कैसे होगा, तो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में ऐसा कल्पना उन्होंने किया था। आज ही के दिन, उनकी जन्मदिन के अवसर पे नागपुर की आईआईएम का लोकार्पण हो रहा है, उससे और क्या सुखद संयोग हो सकता है। दूसरा सुखद संयोग यही है, 2020 जुलाई से आगे 34 साल के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। जो शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की ओर से वैश्विक जिम्मेवारी के बारे में, ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, जो नई पीढ़ी ग्लोबल सिटीजन इसीलिए बनाएगा, नागपुर आईआईएम उसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा। मित्रों, आज भारत की ज्ञान आधारित अर्थनीति केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी भारत की ओर, विशेष करके कोरोना के उपरांत भारत की ओर बड़े आग्रह के साथ, बड़े आशा के साथ देख रहे हैं भारत कैसे हमारी बारे में भी चिंता कर रहा है। इसलिए नागपुर आईआईएम की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। केवल भारत नहीं, दुनिया की विकसित देशों के लिए, आगे बढ़ने वाले देशों की जिम्मेवारी भी आपके कंधे पे है। मित्रों, आज कोई भी ज्ञान की, कोई भी शिक्षा की एक मुख्य शर्त रहता है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ज्ञान आधारित इस एम्पावरमेंट के रास्ते में व्यक्ति अंधेरे से आलोक की ओर जाता है, दारिद्र्यता से संपन्नता की ओर जाता है। एक ही चाबी है ज्ञान, एक ही चाबी है शिक्षा। एक समय था आजादी के उपरांत हमारी लोगों को, विशेष करके नई पीढ़ी को
शिक्षा जगत में हम एक ही अपेक्षा रखते हैं, ये रोजगार क्षेम हो, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़े। लेकिन मित्रों, 21वीं सदी में आज एक नई परिभाषा की आवश्यक हो रही है, जिसमें शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसकी कल्पना की गई है। हमें जॉब सीकर की आवश्यकता अभी नहीं है। जॉब सीकर की जमाना गया, अभी जॉब प्रोवाइडर की जमाना आया है। एंटरप्रेन्योरशिप आज आईआईएम नागपुर की एक प्रमुख कोर्स है। मैं इसीलिए बधाई देता हूं, मैं अपेक्षा के साथ कह रहा हूं, नागपुर आईआईएम आने वाले दिनों में जॉब क्रिएटर की कल्पना को लेकर आगे जाएगा। मित्रों, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। कौशलेंद्र कुमार करके एक नौजवान आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद एक एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद उनके मन में आया कि मेरे शिक्षा की उद्देश्य क्या है, क्या मेरे लिए है या समाज के लिए है। बिहार की नालंदा से आते हैं, नौकरी छोड़ के नालंदा लौटते हैं, छोटे छोटे सब्जी उगाने वाले लोगों को एकत्रित करके कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से आज एक बड़ा रिटेल चेन उन्होंने खड़ा किया है। शायद अहमदाबाद आईआईएम की श्रेष्ठता उसी में प्रतिपादित होती है। कौशलेंद्र कुमार के मन में एमएनसी से नालंदा के किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा उनको दिया होगा। ऐसे ही और एक व्यक्ति के बारे में आज अगर मैं चर्चा करूं, देश के जाने माने लेखक, विशेष करके नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले अमीश त्रिपाठी चाहते तो कोई एक बड़े कंपनी में सीईओ की पद में भी जा सकते थे। आईआईएम की विद्यार्थी है। उन्होंने उचित माना कि मैं भारत की पुराने परंपरा को साहित्य में, कथा कहानी में आज की पीढ़ी की समझ के हिसाब से लिखूं और दुनिया को तैयार करूं, नई पीढ़ी को तैयार करूं। मित्रों, आईआईएम की यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ मैं आपका अभी ब्रोशर देख रहा था, उसमें एक विषय है, कितने प्लेसमेंट आपकी हो रही है। मित्रों, मैं एक अपेक्षा लेके आए हूं, नई पीढ़ी को विशेष करके अपेक्षा रखता हूं, हमें एक मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा सोच में। हमारी सैलरी पैक कितना है, हमारी एनुअल इनकम कितना है, कितना तनख्वाह मिलता है, उसी सोच से हमें एक नई कल्पना लाना पड़ेगा। हमने कितने लोगों की तनख्वाह बांधने की योजना बनाई है, हमने कितने लोगों को रोजगारी देने की कल्पना किया। मित्रों, आईआईएम में आपको विशेष मार्केटिंग के बारे में, फिनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं नितिन जी को पूछ रहा था, आपकी नागपुर की सबसे बड़ा बाजार क्या है? आपके वहां सीताबाड़ी बाजार सबसे बड़ा बाजार है, जहां हॉकर रहते होंगे। गर्मी के दिनों में ठंडाई बिक्री करते होंगे, जाड़े के दिनों में चाय बिक्री करते होंगे, सुबह एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे, शाम को और एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे। बड़े बड़े ब्रांड के लिए बड़े बड़े लोग कैंपेनिंग करते हैं, उनकी पीछे आईआईएम की स्ट्रैटेजिस्ट काम करते हैं। लेकिन सीताबाड़ी में जो स्ट्रीट वेंडर है, उसके पीछे कौन विज्ञापन करता है, कौन उसको स्ट्रैटेजी बताता है, लेकिन वो भी प्रॉफिट करता है। मैं अपेक्षा रखता हूं आईआईएम अहमदाबाद भारत की एमएसएमई के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, सामान्य व्यवसाय के बारे में नई रणनीति बनाए। यही अपेक्षा हम सभी का आपके ऊपर है। आज देश में 25 करोड़ 15
आईआईएम नागपुर विदर्भ की सबसे पिछड़ा एक कॉलेज को, सबसे पिछड़ा एक स्कूल को अडॉप्ट करेगा। गर्मी की छुट्टी में वहां पढ़ाने के लिए यहां के विद्यार्थी जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे, भाषा आधारित प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे। उनको भी लगेगा, उनको आईआईएम नागपुर बुला के साल में 15 दिन रखेंगे, तब जाके सुदूर गढ़चिरौली की आदिवासी नौजवान के मन में आईआईएम में पढ़ने की भी प्रेरणा आएगा और आईआईएम की बेनिफिट भी उनको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ संकल्पन आज हम कर पाएंगे, अपने नए भवन की उद्घाटन उस समय एक नई संस्कृति समाज को देने के लिए, समाज की जिम्मेवारी लेने के लिए, आजादी का आज हम अमृतकाल मना रहे हैं। 75 साल में हम लोगों ने अधिकार तो जताया, जिम्मेवारी के बारे में हम उतने ही जागरूकता के साथ सोचना चाहिए। आज एक नई संस्कृति आईआईएम नागपुर देश के सामने खड़ा करे, जिम्मेवारी लेने की संस्कृति खड़ा करे। आज की शुभ अवसर पे पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करते हुए, मंच से सभी नेतृत्वों का आभार प्रकट करते हुए, भारत सरकार की ओर से मैं सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir, for your guidance and continued support to steer this institute to achieve greater heights. Now I request Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, to address us. परम आदरणीय हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे शिक्षा मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय धर्मेंद्र जी, महाराष्ट्र सरकार के ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई जी, आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, महाराष्ट्र विधानमंडल में विपक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर विकास महात्मे, कृपाल तुमाने जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन श्री सीपी गुरनानी जी, आईआईएम नागपुर के डायरेक्टर डॉक्टर भीमराव मैत्री जी, उपस्थित सभी मान्यवर आदरणीय अतिथिगण, भाई और बहनों, विद्यार्थी मित्रों, विशेष रूप से आज का यह दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही आनंद का है। इसलिए सबसे पहले ये जो स्टेट ऑफ आर्ट आईआईएम बना है, इसको देखने के बाद हमें सबको ऐसा लग रहा था कि इसके उद्घाटन के लिए हम परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाएं। मैंने जब धर्मेंद्र जी से प्रार्थना की और मैंने उनसे अनुरोध किया कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना बहुत ही आनंदमय होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और जो इतना अच्छा काम खड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनी है, एजुकेशन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब देश में अनेक आईआईएम है पर उनमें भी एक अच्छा आईआईएम ये बना है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना उचित होगा। मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने धूप के समय में भी नागपुर में आने का कष्ट किया और आज उन्होंने इस उपक्रम को अपना आशीर्वाद दिया। इसका बहुत बहुत मैं उनके प्रति ऋणी हूँ। ये जो जगह हमको मिली है, ये जगह और इससे जगह देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा उसमें भी नागपुर का भेजा है और इसी के कारण जब इसके निर्माण के बारे में चर्चा हुई तो स्वाभाविक रूप से एजुकेशन मिनिस्ट्री और सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से सब काम होता है। तब हमने आग्रह से कहा कि ये स्टेट ऑफ आर्ट बनना चाहिए। बहुत अच्छा आर्किटेक्ट का चयन हुआ, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी और बिल्डिंग भी अच्छी है और एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है। और जब इसके लिए जो बोर्ड बनाना था, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, तब
समाज के विशेष रूप से इंडस्ट्री बिजनेस सर्कल के अच्छे लोगों को चुनना था। टेक महिंद्रा के जो अध्यक्ष हैं गुरनानी जी, इन्होंने पूरी दुनिया में टेक महिंद्रा का झंडा ऊपर लेकर गए, वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में हमारे काफ़ी अच्छा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन मिनिस्टर ने उसको स्वीकृति दी और आज मुझे इसका समाधान हुआ है कि यहाँ आकर ये वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट देखने को मिली। तो गुरनानी जी, आपको और आपके बोर्ड को, आपके डायरेक्टर बेत्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो मेरी भी आदत खराब है कि आपके बाजू में जब मैं एम्स में आया था तो मैंने बहुत गलतियाँ निकाली और नाराज हुआ। एम्स बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी वही है जिसने आपको बनाया, दोनों बिल्डिंग बाजू में है। कभी मैनेजमेंट के लिए ये भी एक रिसर्च पेपर अच्छी तरह से तैयार हो सकता है कि एक तरफ बहुत अच्छा काम हुआ है, एक तरफ जितना हमको चाहिए था उतना अच्छा नहीं है। और ये निश्चित रूप से आप सबके नेतृत्व के कारण हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नागपुर ये एजुकेशन हब बने, नागपुर ये लॉजिस्टिक हब बने और नागपुर ये मेडिकल हब बने, ये हमारा सपना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मिहान के निर्मित के बाद सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आज मिहान में आई हैं। आने वाले समय में टाटा की टाल है, इन्फोसिस है, HCL है, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियां अब मिहान में आई हैं। और जो फाल्कन नाम का जो जेट है वो भी अब फरवरी 22 एंड तक नागपुर में बनने वाला है। इसके साथ साथ एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स नागपुर में टाल कंपनी बनाती है। तो नागपुर में MRO भी है, प्राइवेट MRO है, एयर इंडिया का भी है जो मिहान में है, जहां निश्चित रूप से इसका मेंटेनेंस भी होगा। आदरणीय राष्ट्रपति जी, नागपुर 0 माइल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता चारों महानगरों में नागपुर का शून्य होने के कारण अपना एक महत्व है। और अब नागपुर से विजयवाड़ा और नागपुर से हैदराबाद दो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की बनाने की शुरुआत हम कर रहे हैं, 40,000 करोड़। ये दो हाईवे दक्षिण को जोड़ेंगे। और देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर से मुंबई वाला समृद्धि महामार्ग बनाया है, वो भी तैयार हुआ है। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंजूर हुआ है और इसलिए नागपुर को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का एक मेडिकल हब, एजुकेशन हब और लॉजिस्टिक हब बनाने का हमारा सपना था। और मुझे खुशी है कि ये IIM निश्चित रूप से इस सपने को पूरा करने में मददगार होगा। और मैं निश्चित रूप से हमारे IIM से अपेक्षा करता हूँ कि हमारे विकास में निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन होगा। भारत सरकार ने नीरी वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड, फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है। नागपुर शहर के आसपास 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम यूनिवर्सिटी भी है। से लेकर हायर एजुकेशन तक सब प्रकार की सुविधाएं विदर्भ के विद्यार्थियों के लिए नागपुर में मिल रही है। हमारे यहाँ मेडिकल हब बनने की भी प्रक्रिया में एम्स के कारण यहाँ 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे हुए हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे कॉलेजेस है और अब डेंटल कॉलेज भी का निर्माण हुआ है। और विदर्भ में भी सब जगह पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण एम्स के कारण भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। सबसे अच्छी बात है जिसके लिए मैं गुरनानी जी आपको और आपके टीम को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार जब इसकी शुरुआत VNIT में हुई तब बिल्डिंग नहीं थी, वो जगह मैंने ढूंढ कर लाकर आपको टेम्पररी दिलाई थी। पर मुझे आज इस बात की खुशी है कि IIM से जो बैच हमारी निकली है इसमें देश में पहली बार आपने रिकॉर्ड बनाया और 100% लड़कों को प्रोफेशनल अच्छे अच्छे कंपनियों में उनको प्लेसमेंट मिली है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, जिसमें हमारे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे अलग अलग कंपनियाँ हैं, उनमें इन लड़कों को आज नेतृत्व करने का अवसर मिला है। मैं और एक बात महत्वपूर्ण कहूँगा
कि आईआईएम के साथ हमारे नागपुर और विदर्भ के इंडस्ट्री का कोऑर्डिनेशन हो। नागपुर एक वेस्टर्न कोलफील्ड का सेंटर है, कोल बेस्ड मिथेन और इसके साथ कोल के आधार पर अनेक योजनाएं विकसित करने की भारत सरकार की संकल्पना है। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको जरूर अनुरोध करूंगा कि परसों मैंने हमारे एक गेस्ट को ताड़ोबा भेजा था, तो एक दिन में उन्होंने 9 टाइगर देखे। हमारे 350 टाइगर नागपुर के 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर है। पेंच है, काना है, ताड़ोबा है, उमरेड़ के पास फॉरेस्ट है। तो इन्वायरमेंट के दृष्टि से वर्ल्ड के टूरिस्ट अब नागपुर आ रहे हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र के 80% मिनरल्स ये हमारे विदर्भ में है और महाराष्ट्र का 75% फॉरेस्ट भी विदर्भ में है। और ऐसी इस भूमि में ये आईटी हब भी बन रहा है, एजुकेशन हब भी बन रहा है, मेडिकल हब भी बन रहा है और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब भी बन रहा है। आईआईएम के कारण हमारे इंडस्ट्री के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विदर्भ इंडस्ट्रियल, इनके साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन हुआ है। और इन सब का फायदा यहाँ के लड़कों का नेतृत्व, यहाँ का रिसर्च, यहाँ के स्टार्टअप और जो नॉलेज हमारी पावर है, जो अक्सर मैं बहुत बार इस बात को स्वीकार करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो ये आईआईएम नागपुर और विदर्भ के हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र को एक नए ज्ञान की विजन देगा, इस बात का मुझे विश्वास है। आदरणीय धर्मेंद्र जी और उनके विभाग के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा कि शुरुआत से लेकर उन्होंने बहुत बड़ी राशि इसके लिए दी। उन्होंने इसके स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लगातार सभी प्रकार का सहयोग किया। और जब उनके विभाग को मैंने अनुरोध किया कि इसका प्लानिंग हम प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट को लेना चाहते हैं, तो सब प्रकार की अनुमति उन्होंने दी। और आज मुझे सुनकर खुशी हुई कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नागपुर आईआईएम के जो कुछ उसका जो प्लान था, उसका जो मॉडल था, उसको भी स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से ये भी गौरव का विषय है। फिर से एक बार जो विद्यार्थी इस आईआईएम में पढ़ रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धर्मेंद्र जी और देवेंद्र जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने आज हमारे एक सपने को जो पूरा हुआ है और जिससे नया भव्य सपने की शुरुआत होने जा रही है, उसका आशीर्वाद देने के लिए वो इतने धूप में हमारे आग्रह के कारण नागपुर में आए हैं। मैं हृदय से हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब की ओर से उनके आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir, for your encouraging words and support. I would like to humbly request Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, to address and guide us. Union Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhan ji, Minister of Industries, Mining and Marathi Language, Maharashtra Government, Sri Subhas Desai ji, Guardian Minister of Nagpur, Sri Nitin Raut ji, Member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Vikas Mahatme ji, Member of Parliament, Lok Sabha, Sri Kripal Tumane ji, MLA and former Chief Minister of Maharashtra, Sri Devendra Fadnavis ji, Chairman, Board of Governors, IIM Nagpur, Sri C.P. Gurnani ji, Director, IIM Nagpur, Dr. B. Maitri ji, distinguished guests, dear students, ladies and gentlemen. It is a moment of immense pleasure as I stand amid you all today in this newly inaugurated campus of Indian Institute of Management, Nagpur. I am sure
that this institute with the permanent campus will not only be the academic training ground, but it will be a life molding experience for the students also. I am also happy to know that besides an outlay of more than rupees 500 crores, about 132 acres of land has been allotted for the construction of this permanent campus. I would like to congratulate the Government of India and the Government of Maharashtra for taking these measures. I also extend my best wishes to each person associated with the establishment of the new campus. Ladies and gentlemen, education institutes are not just mere places of learning. It is the place which polishes the inner and sometimes even hidden talents in each one of us. The curriculum gives us the occasion to introspect within ourselves the purpose, the ambition, and hence fulfill our dreams. We are living in an era where innovation and entrepreneurship are appreciated and encouraged. The stories of various unicorns or startups which have been slated to be worth more than 1 billion have scripted new history. It has opened new avenues as new sectors are coming under the loop of business enterprises. From food delivery to picking up odd things, all are provided by startups and app-based services. Hitherto, unexplored territories like education, health, etc. have also become part of these new enterprises. Such forays can be the game changer for our country. It can be a combination of job provider and revenue earner for our people. Ladies and gentlemen, both innovation and entrepreneurship have the ability to not just ease out our lives through technology, but can also provide employment opportunities to many people. I am sure that the ecosystem at IIM Nagpur will provide among the students the mindset of becoming job creators instead of being job seekers. What requires is a spark from bright minds like you to bring these together. It is indeed a mark of appreciation that IIM Nagpur has established 7 centers of excellence. I am happy to know that IIM Nagpur, through its Center for Entrepreneurship, has established IIM Nagpur Foundation for Entrepreneurship Development, that is INFED. What is a matter of immense pride is that INFED has successfully enabled women entrepreneurs to graduate from Women Startup Program, and 6 of them have even launched their enterprises. Such programs provide an effective platform for women empowerment. I strongly believe that our daughters, whenever provided an adequate platform, always shine to the optimum. It is a true tribute to the land of Savitribai Phule and Dr. Anandibai Joshi, who were the first few stalwarts in the field of education and medicine. Dear students, I am happy to know that IIM Nagpur has begun taking steps in the direction of encouraging innovation. It has also assumed the responsibility of being a regional innovation organizer, which works as a business incubator, providing support services for innovation and entrepreneurship. It is through these ventures can we dream of being an Atmanirbhar Bharat. Ladies and gentlemen, I am happy to know that this state-of-the-art sprawling campus is a subject of appreciation. The campus portrays history of the region in the form of artwork and murals. I have been told that this institute, which is located in
multi-product special economic zone called Mihan is the first of its kind in the country. The building of this campus has been awarded the prestigious Graham Star LD Rating Award for its energy efficiency initiatives. It reflects the commitment towards the environment. I hope that the students of this institute will carry forward this legacy. This institute is also blessed to be in the land of Nagpur. The city of Nagpur, as we all know, is famous for being the place which was chosen by Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, for his Diksha Sthal. The land of Maharashtra has always been a vibrant social, economic and political center. It was here that the seeds of social revolution of Dr. Ambedkar were sown. City of Nagpur is also famous for the zero milestone, as was mentioned by Nitin Gadkari ji, and hence often considered to be the center of India. It is also in close vicinity of Sevagram Ashram, which was home to Mahatma Gandhi and the place from where much of our freedom struggle was carried forward, be it political, religious or cultural. The ethnic fabric of the state of Maharashtra has always been rich. My dear young friends, this new campus of IIM Nagpur is the cradle for our young minds who would be soon stepping out in the world of new opportunities and accomplishments. My young friends gathered here are not merely the makers of their own destiny, but of our country and on a wider canvas, the entire world. As we live in an interconnected world, you will soon be globe-trotters as professionals. However, in this pursuit, never forget the spirit and ethics of our country. You would be the emissaries of Indian culture and wisdom around the world, and your performance would be the standard set for the entire country. I am sure that your success would be a matter of pride for every Indian. Ladies and gentlemen, our traditions have always emphasized upon sharing, especially in the field of knowledge. Hence, it is our duty to share the knowledge which we have gathered. It was probably this principle which led IIM Ahmedabad mentor an institute like IIM Nagpur. Just as IIM Ahmedabad has provided mentorship to IIM Nagpur, I hope that the leading professional schools of our country, technical, management or humanities, will provide mentorship to establish similar institutions in other parts of the country. Knowledge sharing leads to greater growth of knowledge itself. The Indian tradition has beautifully described the benefit of knowledge sharing in these words. Vyaye prate vardhat ev nityam. Arthat, knowledge is bound to grow as you expand it. I would like to congratulate IIM Nagpur for taking the initiative to establish satellite campuses in Pune and Hyderabad and Singapore. My best wishes to the administration and faculty associated with this project. As you all are aware, we are celebrating 75 years of India's independence in the form of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It should be the duty of every citizen to take steps for the betterment of our people. It should be our sole aim that when we celebrate 100 years of independence in the year 2047, we are a country of opportunities and development, promise and resources and contentment and pride. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your kind words of wisdom.
IIM Nagpur will continue to strive to contribute in the nation building through the future generations stepping out of this campus. I would like to request everyone to rise for national anthem.